ऐसा व्यवहार किया जा रहा है शायद इंसान जानवरों के साथ भी ना करे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज तक 3 मई से मणिपुर में हिंसा शुरू हुई, आज तक जब तक ये वीडियो पूरे देश के सामने नहीं आया, मणिपुर में हो रही ये हत्याएं, मणिपुर में हो रही हिंसा, मणिपुर में हो रहे बलात्कारों पर कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। एक दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भरी संसद में मणिपुर पर चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि तमाम विपक्षी पार्टियां एक साथ आ चुकी हैं और यहां पर मणिपुर की चर्चा को लेकर संसद में देखी जाती हैं। एक ही आवाज़ उठ रही है, प्रधानमंत्री को बुलाओ, नरेंद्र मोदी को बुलाओ और मणिपुर पर चर्चा करवाओ। जब विपक्ष यहां पर चर्चा करने के लिए तैयार है तो देश के प्रधानमंत्री कहां गायब है। संसद के बाहर 10 सेकंड बोलकर वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि मणिपुर की हिंसा को शांत उन्होंने करवा लिया, लेकिन जिस तरीके से अमित शाह का दावा दिखाई देता है वो दावा भी यहाँ पर खोखला साबित होता हुआ नजर आता है। मणिपुर की घटना का जिक्र किया जाए तो अब यहाँ पर CBI के हाथों में इसकी कमान पहुंच चुकी है। CBI अगर यहाँ पर जांच करेगा, आरोपियों को यहाँ पर जो पकड़ा गया है, आरोपियों के साथ साथ अगर मणिपुर की सच्चाई सामने आती है तो क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी फंसते हुए नजर आएंगे। राघव चड्ढा जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बिरेन को बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि मणिपुर में जो घटना घट रही है उसके जिम्मेदार एन बिरेन भी हैं। लेकिन वहीं एन बिरेन ये कहने के लिए तैयार रहते हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। लेकिन यहाँ पर सवाल एन बिरेन अमित शाह के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आ जाता है और अमित शाह यहाँ पर नरेंद्र मोदी को बचाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि अमित शाह यहाँ पर यह दावा करते हुए नजर आते हैं कि पल पल की घटना का अपडेट यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री ले रहे हैं। मणिपुर में क्या कुछ चल रहा है 24 घंटे प्रधानमंत्री उस पर नजर बनाए बैठे हैं और यहाँ पर कैसे सुरक्षा की जा सके, कैसे इंतजाम किए जा सके, प्रधानमंत्री उस पर विचार विमर्श कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने ही विचार विमर्शी होते, इतने ही यहाँ पर सोच रहे होते तो अभी तक मणिपुर पहुंच चुके होते, अभी तक संसद पहुंच चुके होते। लेकिन अमित शाह का जो ये दावा किया जा रहा है, ये दावा उनके ऊपर ही भारी पड़ रहा है, क्योंकि राजस्थान में जा रहे हैं, भोपाल का दौरा कर रहे हैं, हवन करवाते हुए नजर आ रहे हैं, विदेश में जा रहे हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनके कदम मणिपुर की तरफ नहीं रुक कर रहे हैं। तो यहाँ पर यही तो सवाल बन रहा है, यही तो बात यहाँ पर आ रही है, क्या मणिपुर की आग को भड़काने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। इसलिए ये सवाल बन रहा है और इस सवालों के जवाब संसद में उठाए जा रहे हैं। लेकिन इसी को लेकर यहाँ पर अमित शाह क्या दावा करते हुए नजर आते हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। मेरा विपक्ष के सभी सम्मानीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि एक बहुत संवेदनशील मुद्दे पर काफी सदस्यों ने, सत्ताधारी दल के और विपक्ष के दोनों ओर के सदस्य ने चर्चा की मांग की है। मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। मुझे मालूम नहीं है कि विपक्ष क्यों चर्चा करने देना नहीं चाहता। मेरा विपक्ष के नेता को आग्रह है कि चर्चा होने दे और इस महत्वपूर्ण मसले पर पूरे देश के सामने सच्चाई जाए, बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय सदस्यगण, माननीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार चर्चा करने को तैयार है। जो इस विभाग का मंत्री हैं वही चर्चा में भाग लेते हैं। नई परंपरा की मांग करना और सदन नियोजित तरीके से नहीं चलाना, ये देश और राष्ट्र के हित के लिए नहीं है। मैं माननीय सदस्यगणों से पुनः आग्रह करना चाहता हूं कि जिन विषयों, जिन मुद्दों पर आप चर्चा करना चाहते हैं, सरकार ने स्पष्ट कर दिया है। मुद्दों पर चर्चा कराएं, समाधान कराएं, ताकि हम सामूहिक चर्चा से
एक बेहतर रास्ता निकालकर वहां की जनता की भलाई कर सकें। पुनः माननीय सदस्य आग्रह करूंगा अपनी अपनी सीटों पर विराजें। सदन की कार्रवाई मंगलवार दिनांक 25 जुलाई 2023 को 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। जैसे कि आपने अमित शाह को सुना, उसके बाद सीधे तौर पर एक आवाज जो उठ रही है वो है संसद में आओ और यहाँ पर सफाई पेश करो, या फिर राष्ट्रपति शासन लागू हो, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नरेंद्र मोदी पर संज्ञान ले, एन बिरेन पर संज्ञान ले, इस्तीफा लेते हुए राष्ट्रपति शासन लागू करे। ये सारी बातें यहाँ पर उठती हुई नजर आ रही हैं। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। मणिपुर से एक वीडियो पूरे देश के सामने आया है। ये वीडियो ना सिर्फ दर्दनाक है, ना सिर्फ विभत्स है, बल्कि दिल को दहला देने वाला है। पूरे देश ने देखा कि किस तरह से दो महिलाओं के सारे कपड़े उतार कर उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है। ऐसा व्यवहार किया जा रहा है शायद इंसान जानवरों के साथ भी ना करे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज तक 3 मई से मणिपुर में हिंसा शुरू हुई, आज तक जब तक ये वीडियो पूरे देश के सामने नहीं आया, मणिपुर में हो रही ये हत्याएं, मणिपुर में हो रही हिंसा, मणिपुर में हो रहे बलात्कारों पर कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। जो 2 महिलाओं का वीडियो सामने आया, उसमें से एक महिला ने बताया, वहां की लोकल मीडिया को बताया कि जब वहां पे हिंसा हुई, जब उसके परिवार वालों को मारा गया, जब उसको बिना कपड़ों के घसीटा गया, उसके साथ हिंसा हुई, बलात्कार हुआ, पुलिस वहां पे मौजूद थी, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। आज मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहती हूं कि आप इन महिलाओं को क्या जवाब देंगे। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहती हूं कि आप इन 2 महिलाओं को क्या जवाब देंगे। मैं देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से पूछना चाहती हूं कि इन 2 महिलाओं को और देश की हर महिला को आप क्या जवाब देंगे। मणिपुर में 3 मई से ऐसी हिंसा चल रही है। वहां पर मारकाट, हिंसा, लोगों पर गोलियां चलाना, उनके गले काटना, महिलाओं का बलात्कार करना, ये सब 3 मई से चल रहा है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 3 मई से क्या कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 3 मई से दुनिया का दौरा कर रहे हैं। मणिपुर जल रहा था, लेकिन 19 मई को प्रधानमंत्री जी जापान गए। मणिपुर जलता रहा, महिलाओं का बलात्कार होता रहा, लेकिन 21 मई को प्रधानमंत्री जी पापुआ न्यू गिनी गए, क्योंकि वहां की समस्याएं सुलझाना तो मणिपुर से ज्यादा जरूरी है। 22 मई को प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया गए, 20 जून को अमेरिका गए, 24 जून को इजिप्ट गए, 13 जुलाई को फ्रांस गए, 15 जुलाई को यूएई गए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मणिपुर जाने का समय नहीं मिल रहा। यहां तक कि मणिपुर से एक आया हुआ डेलीगेशन 10 दिन तक प्रधानमंत्री से मिलने का इंतजार करता रहा, लेकिन प्रधानमंत्री जी विदेश चले गए और प्रधानमंत्री जी मणिपुर से आई उस डेलीगेशन से मिले भी नहीं। मैं आज प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि अगर आज इस देश की बेटियों के साथ हिंसा हो रही है, अगर देश की बेटियों के साथ ऐसे दिल को दहलाने वाली हिंसा हो रही है, उनके साथ बलात्कार हो रहा है, तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी? क्या कर रहे थे गृह मंत्री अमित शाह?
क्या कर रहे थे मणिपुर के चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह? क्यों मणिपुर के चीफ मिनिस्टर ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया? क्यों प्रधानमंत्री जी अभी तक मणिपुर नहीं गए? क्यों प्रधानमंत्री जब 3 मई से मणिपुर जल रहा है तब से 8 देशों का दौरा लगाने का उनको समय मिल गया, लेकिन मणिपुर जाने का उनको समय नहीं मिला? जैसे कि आम आदमी पार्टी को सुना, अमित शाह को सुना, अब यहाँ पर आपको फर्क नजर आ गया होगा कि किस तरीके की बातें की जा रही हैं और किस तरीके से अमित शाह झूठ बोलते हुए नजर आ रहे हैं और किस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए मणिपुर में ये आग को बढ़ाने का काम और आग में घी डालने का काम देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। अब देश के प्रधानमंत्री को भरी संसद में या तो इस्तीफा देना होगा या भरी संसद में मणिपुर पर चर्चा करनी पड़ेगी। अब इसी मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।